जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी, श्री कली हनुमानी। जय हो गुरुदेव जी महाराज की। आगे के अध्याय में हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई साधारण आत्मा सकारात्मक और नकारात्मकता के उतार चढ़ाव से गुजरती रहती है। वह तब तक जन्म मरण के चक्कर में फंसी रहती है जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। यदि युगों तक किसी आत्मा को मोक्ष न मिले तो क्या होगा? क्या वह अनंत काल तक मानव संसार में ही बंधी रहेगी? दूसरे शब्दों में, क्या आपकी आत्मा के पास इस संसार में विचरण के लिए अनंत समय है? नहीं। इस संसार में न केवल आपकी देह का अपितु आपकी आत्मा का भी समय सीमित है। यदि हम इस संसार को एक मार्ग माने तो आपके नश्वर तन रथों की तरह है जो इस मार्ग पर दौड़ रहे हैं। आपकी आत्मा यहाँ पर एक छोटी सी यात्रा का आनंद लेने आई थी, परंतु यहाँ के अनंत मार्गों में उलझ कर रह गई है। मार्ग भले ही अनंत हो, परंतु आपके पास यहाँ पर सदा के लिए रहने की अनुमति पत्र नहीं है। यदि एक रथ टूट जाता है, अर्थात एक तन मर जाता है, तो आप दूसरे में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु यह सब अनंत काल तक नहीं चल सकता। इस मार्ग पर यात्रा का आनंद उठाने के लिए अधिक से अधिक आत्माएं उतर रही है। एक समय आता है जब मार्ग पर इतनी भीड़ हो जाती है कि रथों सहित मार्ग भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। मार्ग के दाईं ओर चल रही आत्माएं अर्थात सकारात्मक कर्मों व इच्छाओं का आधिक्य रखने वाली आत्माएं सुर बन जाती है और मार्ग के बाईं ओर चल रही आत्माएं अर्थात नकारात्मक कर्मों व इच्छाओं का आधिक्य रखने वाली आत्माएं असुर बन जाती है। पुनः एक नया मार्ग उभरता है, परंतु उस पर पुराने अनुमति पत्र लागू नहीं होते, इसलिए सुर और असुर इस मार्ग पर अवैध यात्री बन जाते हैं। वे चोरी छिपे अथवा बलपूर्वक नए रथों में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। यदि हम मार्ग और रथों की उपमा से बाहर आकर बात करें, आपके पास इस संसार में अनंत समय नहीं है। इस संसार का विनाश होने से पहले आपको मोक्ष प्राप्त करना आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप या तो असुर बन जाएंगे या सुर बन जाएंगे और विनाश के पश्चात उभरने वाले नए संसार में भटकते रहेंगे। आप भाग्यशाली हैं कि आप तक मेरे शब्द पहुंच रहे हैं। वे आपको मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। भाग 2 यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो दोस्तों, मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे कि श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बहुत ज़्यादा हो रही है, और जब भी मैं ये पढ़ती हूँ ना, मुझे ऐसा ही लगता है जैसे बाबा जी उर्मी का हाथ थाम कर रखे हुए, वैसे ही बाबा जी हम सब के ऊपर अपना आशीर्वाद बना कर रखें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा सदा बनी रहे। हमेशा सकारात्मक रहिए। कितना भी संघर्ष हो लाइफ में, हम सबको पता है कि हम एक सोल है ना, तो हमें अपने सोल के लिए कुछ तो पर्पस है जो हम यहाँ पर आए हैं। तो पूरा ध्यान सकारात्मक सोच पर रखिए। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपका जो एक पर्पस है, जो सोल पर्पस है, वो जब आप अपने परमपिता परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, जब आप अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, तो आपको धीरे धीरे पता चल जाता है। तो उम्मीद है आपको, मुझे भी पढ़ते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपको श्रवण करते हुए तो और भी ज़्यादा आनंद आ रहा होगा। तो आप सब पर हमेशा कृपा बनी रहे। बस आगे का अध्याय हम नेक्स्ट, आज है मंगलवार, आप सैटरडे को हम फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस।